Hello students, today in this video we will learn a new concept and the concept's name is remainder theorem. Okay, from remainder theorem, from the name you can understand that this concept has something to do with remainder, and you have learned remainder when you learn division. Division में एक term होता है remainder, आप लोगों को पता है. That means this theorem has to deal with division, or since we are learning polynomials, so we have to learn division of polynomials. In your previous classes you have already learned some of the simple divisions of polynomials. Now here we will learn division in another method. Okay, now first I have given you a question. The question says divide p of x by g of x, where p of x is x plus 3x square minus 1 and g of x is equal to x plus 1. So here 2p of x का मतलब क्या होता है? एक polynomial, g of x मतलब another polynomial. That means a polynomial is given and it is to be divided by another polynomial g of x. Okay, now first look at the polynomial. It has been written, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, इसका ऑर्डर देखो. यहाँ पे उनके ऑर्डर्स क्या है, उनके डिग्रीज क्या है, वेरिएबल का जो पावर है वो उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है. तो यहाँ पे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके वेरिएबल का पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन्स जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसका पावर है वो लिखेंगे, एंड लास्ट वन इज -1. तो इस तरह से हम सजा लेंगे उसे. दैट मीन्स नाउ माई पी एफ एक्स इज दिस वन एंड जी एफ एक्स इज, यहाँ पे भी वही करेंगे वेरिएबल के पावर के हिसाब से. ऑलरेडी ये उसी फॉर्म में x+1 फॉर्म में है. ठीक है, सो नाउ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. नाउ डिवाइड, लेट्स डिवाइड 3x² प्लस x माइनस 1. इसे हम डिवाइड करेंगे x+1 के साथ. यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जैसे आप डिवीजन करते हो, यहाँ पे जो डिवाइज़र दिया जाए, ये फ़िलहाल अभी ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइज़र. आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, डिवाइज़र में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि आपको डिविडेंड का बैलेंस हो सके. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, 3x² है. तो हमें x के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ताकि हमें यहाँ पे 3x² मिले. x के साथ हम अगर 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x² मिल जाएगा. और एक बात आपको याद रखना है, जो भी आप 3x यहाँ पे ले रहे हो वो सिर्फ x के लिए नहीं है, क्योंकि x के साथ 1 है, इसीलिए 3x विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ x एंड 1. ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई 3x इंटू x इज इक्वल टू 3x². 3x प्लस है, प्लस 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 3x इंटू 1 प्लस 3x. ओके, नाउ जैसे आप डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हो, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. और आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्शन में सेकेंड जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया होता है, उनका हर एक टर्म का क्या चेंज हो जाता है, हर एक टर्म का साइन चेंज होता है. यहाँ पे 3x² प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा. क्योंकि ये माइनस हो गया और ये प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो गए. ठीक है, नाउ you have left with plus x minus 3x. Plus x minus 3x is equal to -2x. now ये -1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा. अभी देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको -2x चाहिए, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू +1 -2. ओके, नाउ अगेन चेंज द साइन अकॉर्डिंगली. ये माइनस था, ये प्लस हो गया. यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन, नीचे का एक्सप्रेशन का चेंज करना है. माइनस था, ये हो गया प्लस. ठीक है, अभी +2x -2x दे गॉट कैंसल. यहाँ पे +2 -1, +2 -1 इज इक्वल टू 1. सो यू गॉट अ नंबर हियर. यहाँ पर आपका डिवीजन स्टॉप होता है. तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है. तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ, 1 हुआ. यहाँ पर आपको क्या मिला, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिला. और ये जो था ये आपका क्या था, डिविडेंड था, और ये डिवाइजर था.
सो जैसे आप डिवीजन करते हो, आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए थे और आपको और नए दो पॉलिनोमियल्स मिल गए। यहाँ पे रिमाइंडर में आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिला है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आपको पता है डिवीजन में यहाँ पे या तो फिर ज़ीरो आता है या फिर कुछ नंबर्स आते हैं और वो आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र दिया गया था इसे हमने जी एफ एक्स लिया था और डिविडेंड जो दिया गया है इसे हमने पी एफ एक्स दिया था। क्योंकि हमें दो और पॉलिनोमियल मिल गए तो उन्हें भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स टेक क्वोशिएंट एज क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर आज आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको डिवीजन का एक रूल पता होगा, दिस रूल, डिविडेंड is equal to divisor multiplied with quotient, plus रिमाइंडर, राइट। सो हम ऐसे लिख सकते हैं डिविडेंड क्या है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है जी ऑफ एक्स इंटू क्वेश्चन को हमने क्यू ऑफ एक्स लिया प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जो आपका डिविडेंड दिया गया है और डिवाइजर जो पहले दो चीज़ आपको दिया गया था, दो पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे डिविडेंड का जो क्या होता है पावर होता है, डिग्री होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री वो हमेशा डिवाइजर के पॉलिनोमियल के डिग्री के साथ इक्वल होना चाहिए या तो फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दो नए पॉलिनोमियल्स मिले, यहाँ पर भी कुछ वही उसी तरह रूल यूज़ कर होता है। रिमाइंडर आपका ज़ीरो आता है या फिर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है। रिमाइंडर ज़ीरो आता है या फिर जो भी पॉलिनोमियल आता है उसका डिग्री क्वोशिएंट के डिग्री से कम होता है, हमेशा कम होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझ में आया। यहाँ पे डिविडेंड का डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है। यहाँ पे क्वोशिएंट का डिग्री रिमाइंडर के डिग्री से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हियर p of x is a polynomial whose degree, इसे हम लिख सकते हैं polynomial where degree of p of x is greater than or equal to degree of g of x. Now then we get two new polynomials such that degree of r of x, that is रिमाइंडर का डिग्री हमेशा छोटा होता है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या होता है आपका क्वोशिएंट से, या तो फिर और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स में भी ज़ीरो होता है। डिवीजन करते वक्त आपको रिमाइंडर ज़ीरो भी मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट और एक चीज़ करते हैं, देखो अभी हमें क्या दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसे हमने g ऑफ x किससे डिवाइड किया, x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो हमें रिमाइंडर 1 मिला, ओके। और एक चीज़ अब हम करते हैं, चलो लेट्स फाइंड द ज़ीरो ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, डिवाइज़र का ज़ीरो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसे ज़ीरो के साथ इक्वल करो और उससे आपको वेरिएबल का वैल्यू मिल सकता है। यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू क्या मिला आपको, -1। दैट मीन्स -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ द डिवाइज़र। यहाँ पे हमने डिवाइज़र का ज़ीरो निकाला और ये जो ज़ीरो निकाला उसे हम डिविडेंड में पुट करते हैं। लेट्स पुट डिविडेंड में, -1 निकला, तो 3 into -1 square plus -1 minus 1. So this is square of -1 is equal to +1
+1 मल्टीप्लाइड विथ 3 +3, यहाँ पे प्लस माइनस -1 और ऑलरेडी एक -1 है, सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको क्या मिला रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिला था, 1 मिला था, दोनों इक्वल है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जब आपको किसी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर निकालने के लिए दिया गया होगा तो उसके डिवाइज़र के ज़ीरो को निकाल लो और उस ज़ीरो को डिविडेंड में पुट कर लो, तो आपको आराम से एक क्या मिल सकता है, रिमाइंडर मिल सकता है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर when p of x is divided by g of x, p of x जब g of x से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर जो निकलता है इज इक्वल टू द वैल्यू, किसके साथ वो इक्वल होता है, किसी वैल्यू के साथ, किस वैल्यू के साथ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के वैल्यू के साथ इक्वल होता है, कहाँ पर, एट 0 ऑफ द, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट 0 ऑफ द अदर पॉलिनोमियल g of x. Try to understand this line. The remainder when p of x is divided by g of x. The remainder one when p of x is divided by g of x is equal to the value of the polynomial, polynomial का value when you put 0 of another polynomial on that polynomial.